केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री गिरिराज सिंह जी, मेरे साथी रमेश्वर तेली जी, हमारे साथ जुड़े हुए सांसद रायगढ़ से श्री रोडमाल नागर जी, कोझिकोड से एम.के. राघवन जी, दिल्ली से मेरे मित्र और साथी रमेश बिदूरी जी, श्री परवेश वर्मा जी और एमएलए जिनके बारे में मुझे जानकारी है, डॉक्टर अनीता कुमारस्वामी जी, और भी सब जो हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हमारे साथी हैं। यहां मौजूद हमारे मंत्रालय में सचिव तरुण कपूर जी, आईओएसी इंडियन ऑयल के चेयरमैन जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, वैद्या जी, भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो आपको इस शुभ नवरात्रि पे बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं भेजता हूं। और मैं हमारी जो ऑयल और गैस के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, इनको बधाई देना चाहता हूं, इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सबको याद होगा जब महामारी के दौरान सेकेंड वेव आई तो जितने भी एस्टिमेट्स थे पोटेंशियल केसेस के कितने केसेस आने वाले हैं, जब हमें लगा कि शायद 1 लाख केसेस होंगे तो हमने तैयारी की 3 लाख के लिए। और पर कभी ऐसी सिचुएशंस डेवलप करती हैं कि आप जितनी भी प्लानिंग कर लें वो कम पड़ती है। पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया और उस निर्णय को इंप्लीमेंटेशन हुई, 1500 प्लांट्स पीएम केयर्स के द्वारा एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। पर हमारी जो ऑयल एंड गैस पीएसयूज हैं, they went, and I can say that with confidence, beyond the call of duty. उन्होंने सारी अपनी रिसोर्सेज मोबिलाइज करके उन्होंने 110 प्लांट्स के लिए व्यवस्था की और मुझे बहुत प्रसन्नता है, गर्व से मैं आपसे कह रहा हूं, आज उनमें से 62 ये प्लांट हम इनॉग्रेट कर रहे हैं और हम कलेक्टिवली इस चीज से हमारे समाज को, अभी जो केरला से हमारे जुड़े हुए थे हमारे कॉलीग, वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी के और उनकी वहां पे उनकी सेवा की बात कर रहे थे। पर जो प्रधानमंत्री जी की भावना है, और खास करके मैं आज वाले दिन इस चीज को दोहराना चाहूंगा, टुडे द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर completes 20 years of public service, and I want you all, wherever you are, to join me in felicitating him on that. 20 वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी आज वाले दिन गुजरात के मुख्यमंत्री बने, and that journey in Gujarat prepared him. 12 साल वो मुख्यमंत्री रहे और आज जो देश सेवा वो कर रहे हैं, जो हमारे समाज में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, the preparation for that was in Gujarat. और मैं देख रहा हूं with the ministries that I have been associated, चाहे वो अर्बन हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स हो, कई जो हमारी केंद्रीय योजनाएं जो 2015 जून में हमने आरंभ की, इनकी शुरुआत गुजरात में 2005 और 2006 में हुई। जब महामारी के दूसरी वेव आई, पहले तो मैं आपको कुछ खुशखबरियां देना चाहता हूं। जब 25 मार्च 2020 को हमने टोटल लॉकडाउन किया तो इकोनॉमिक एक्टिविटी उस समय एकदम बंद हो गई। उसका मतलब यह था कि हमारे जो जीडीपी था मार्च 2020 से
पहले क्वार्टर में इट वेंट डाउन ड्रास्टिकली। आज हम बड़े गर्व से ये कह सकते हैं, और मैं ये असेसमेंट आपसे शेयर कर रहा हूं पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के द्वारा, आज हम प्री कोविड एक्टिविटी जो थी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी मार्च 2020 से पहले, उससे आगे बढ़ गए हैं। क्योंकि अभी हमारे मेरे साथी जो हैं वैद्या जी, वो बता रहे थे कि पेट्रोल कंजम्पशन टुडे इज 10%, 10% प्री कोविड लेवल से हायर है, और डीजल कंजम्पशन इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। जब हमें इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया, जहां बीमार वहीं उपचार। तो हमारी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कंपनीज ने अपनी जो मेडिकल प्रिपेयर्डनेस है, उनको मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए कई इनिशिएटिव्स और स्टेप्स लिए। इंडस्ट्री कन्वर्टेड सेवरल LNG tankers into medical grade oxygen carriers to strengthen the medical oxygen logistics in the country. A sizable fleet of road tankers and ISO containers were pressed into action by those companies. Or moreover, several COVID care centers were also constructed by the energy PSCs, and their CSR outreaches strengthened medical facilities across the nation. अगर आप 110 PSA प्लांट्स लगाना चाह रहे हैं, तो उनका खर्चा जो उन पे इन्वेस्टमेंट हुई है, वो तो कहीं ना कहीं से आनी होगी। और मैं बड़ी गर्व से कह सकता हूं कि जब भी हमारी सोसाइटी के सामने, हमारे देश के सामने कठिनाइयां आई हैं, तो हमारे PSUs, खास करके ऑयल एंड गैस PSUs, दे हैव रिजन टू द ओकेजन, और इन्होंने अपनी CSR फंडिंग जो है और बाकी रिसोर्सेज है, इन्होंने मोबिलाइज किया। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं। अब जब मैंने आपको बताया अभी कि LNG टैंकर्स को कन्वर्ट किया गया मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन ले जाने के लिए, ये काम किसी को करना था, और मैं समझता हूं देश में सब हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने, आर्म्ड फोर्सेस ने, सबने मदद किया ऑक्सीजन, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। पर मैं समझता हूं अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाज प्लेड बाय आवर ऑयल एंड गैस PSUs. The new pressure swing absorption PSA medical oxygen generation plants जो इंस्टॉल किए गए हैं हमारे अस्पतालों में, मैं समझता हूं दे विल बी अ बीकन ऑफ होप फॉर आत्मनिर्भर भारत। ये जो 110 PSA प्लांट्स हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, आज उसमें से 62 हम इनॉग्रेट कर रहे हैं, कुछ हो चुके हैं ऑलरेडी, और मैं समझता हूं कोई 15-20 शायद रहते होंगे। ये हर इन वन डे, प्रतिदिन ये 210 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज ये जो 62 प्लांट्स हम इनॉग्रेट कर रहे हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में। ये जो प्लांट्स है, ये कई अलग अलग साइजेस के हैं, और जो अस्पताल 600 बेड्स तक है, उनके लिए ये ऑक्सीजन सप्लाई कर पाएंगे। आत्मनिर्भरता की जो स्पिरिट है, उसको ध्यान में रखते हुए जो ये PSA प्लांट्स ने टेक्नोलॉजी यूज किया है, ये हमारे DRDO और CSIR में डेवलप की गई टेक्नोलॉजी है, जो अब्सॉर्ब करती है नाइट्रोजन एम्बिएंट एयर से, और उसमें कॉन्सेंट्रेट ऑक्सीजन के लिए। दी ऑक्सीजन जो बनाई जाती है, ये सीधी पेशेंट्स को सप्लाई की जाएगी अस्पताल में। इसलिए मैं अपने ग्रैटिट्यूड एंड हार्टफेल्ट कॉम्प्लीमेंट्स मैं इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL
Oil India Limited, NRL, IGL, CPCL, EIL, GAIL, MRPL, ONGC and PLL for this remarkable drive. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो पॉलिटिकल नेता हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, गिरिराज जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे कई एमपीज 4 जुड़े हुए हैं, मेरे और दिल्ली में साथी हैं, अभी मुझे राजीव बब्बर जी का मैसेज आया। ये सब कलेक्टिव एफर्ट है और आप सब ने इसके लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाया और ये काम बहुत तेजी से हो पाया। पर इसमें क्योंकि ये प्लांट्स ऑयल कंपनीज ने बनाए गए, उन्होंने बनाए हैं, उनको मैं स्पेशल धन्यवाद देता हूं आप सबकी तरफ से। क्योंकि अगर आपकी कंस्टिट्यूएंसी में, जैसे बेगूसराय में गिरिराज जी हैं, आपकी कंस्टिट्यूएंसी में ऑक्सीजन अबंडेंट सप्लाई में मेडिकल ऑक्सीजन रहेगी, तो खुदा ना करे अगर हमें आगे आने वाले समय में किसी थर्ड वेव का सामना करना पड़े, तो मैं समझता हूं गिरिराज जी और हम बड़े कॉन्फिडेंस से कह पाएंगे कि हमारी इसके लिए पूरी तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।